साथियों, सभी साथियों को जय भीम। एसएम न्यूज चैनल में आपका अभिनंदन है। साथियों, आज का विषय है 23 सितंबर 1917 का दिन। 23 सितंबर संकल्प दिवस। संकल्प दिवस, महासंकल्प दिवस बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। हाँ साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश से शिक्षा प्राप्त करके बड़ौदा नरेश के राज्य में जब अपने एग्रीमेंट के हिसाब से आए वहां नौकरी करने, तो उन्हें जो नौकरी बड़ौदा नरेश ने दी, रक्षा सचिव की नौकरी पर उनको नियुक्त किया गया। एग्रीमेंट था कि जब बड़ौदा जब पढ़ के आएंगे तो बड़ौदा नरेश की सेवा करेंगे। वो तो वहां पर नौकरी उनको रक्षा सचिव की नौकरी एज ए डिफेंस सेक्रेटरी उनको तैनात किया गया। साथियों, आप कल्पना कीजिए कि एक डिफेंस सेक्रेटरी, महाराजा का रक्षा सचिव, कितना बड़ा पद, भारत सरकार का डिफेंस सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट पद पर बाबा साहब अम्बेडकर नियुक्त हुए। लेकिन वहां की सामाजिक परिस्थितियां देखिए कि इतना भारी जाति पात उनको झेलना पड़ा, इतना दंश, लिखे पढ़े विदेशी, सबसे शिक्षा प्राप्त, सबसे विद्वान महापुरुष को, बाबा साहब अम्बेडकर को जो नौकर था वो वहां पे उनका जो चपरासी, वो पानी नहीं पिला के राजी, फाइल दूर से फेंक के दे रहा, रहने के लिए कमरा तक नहीं मिला पूरे बड़ौदा में, शहर में। साथियों, उनको रिसीव करने के लिए नॉर्मली तो अरे डिफेंस सेक्रेटरी के लिए कार गाड़ी ये सब होना, वहां रिसीव करने के लिए कोई आदमी नहीं आया। साथियों, आप कितने भी महान हो, लेकिन कितना भी पढ़े लिखे हो, लेकिन हिंदू वर्ण व्यवस्था में अगर शूद्र है तो शूद्रों को तो कोई सम्मान है ही नहीं, चाहे कितने भारी आप पद पे हो। चपरासी की फाइल फेंक के दे रहा। इन परिस्थितियों में बाबा साहब अम्बेडकर ने नौकरी ज्वाइन की बड़ौदा नरेश की रक्षा सचिव के पद पर। लेकिन साथियों, जब रहने को मकान नहीं, कहां रहे, रेलवे स्टेशन पे लेट के गुजारा कर रही है। साथियों, ढूंढते ढूंढते जहां जाएं, जब पता चले शूद्र है तो उनको मकान किराए पर नहीं दे रहे लोग, तो ढूंढते ढूंढते एक पारसी धर्मशाला में पहुंचते हैं। तो वहां पर जो हिंदू नहीं है, पारसी धर्मशाला, वहां पर तो उसने एक आइडिया दिया कि भाई नाम बदल लो और हिंदू धर्म बन के नहीं, तुम पारसी बन के रह सकते हो, देख लो, अब आप देख लो क्या। तो उन्होंने नाम बदल करके, वहां पर मजबूरी थी, रहना तो है ना, कहीं इंसान को दिन भर नौकरी करते, रात को आराम तो करना है ना, खाना पीना सब। तो नाम बदल करके मजबूरी में बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी आइडेंटिटी छुपा करके पारसी धर्मशाला में एज ए पारसी बन के रहना पड़ा। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने, जो चपरासी और जो ब्राह्मणवादी लोग उनके दफ्तर में उनकी बेइज्जती करते थे, उनको पानी पीने के लिए गिलास भर पानी नहीं देते थे, जो चपरासी फाइल फेंक के इधर उधर जाते थे, उन ब्राह्मणवादी लोगों ने पता कर लिया धीरे से कि कहां रहते हैं, और ब्राह्मणवादी लोग इकट्ठे होकर के और भड़का दिया कि यहां पे शूद्र रहता है, इस धर्मशाला में शूद्र रहता है। और 10-15 लोग पहुंच करके, 15-20 लोगों ने वहां घेर लिया उस पारसी धर्मशाला को, और वहां से बाबा साहब का सामान फेंक दिया शाम को ही, रात को ही।
बाबा साहब ने कहा 24 घंटे रोक लो, मैं छोड़ दूंगा, दूसरी जगह ले लूंगा। नहीं मानी भीड़, और भीड़ ने और पारसी धर्मशाला से उनका सामान फेंक दिया, बड़ा बेइज्जत करके निकले बाबा साहब अम्बेडकर। क्या करें, बेइज्जत होकर के, सामाजिक प्रताड़ना के शिकार होकर के कमाटी बाग बड़ौदा में, पार्क में, कमाटी बाग, बड़ौदा के पार्क कमाटी बाग में गए। वहां एक बेंच के नीचे बैठ गए, एक पेड़ के नीचे। उनके आंसू बह रहे थे, इतना प्रताड़ना से दिल रो रहा था, उनके आंसू निकल रहे थे और बड़ा भारी तरह से जम के रोए बाबा साहब अम्बेडकर। ऐसी ही घटना हमारे बाबा साहब के गुरु फूले के साथ हुई थी, जब शादी में ज्योतिबा फूले को ब्राह्मणों ने शादी से निकाल दिया था, मारपीट करके भगा दिया था। जबकि बाबा साहब, जबकि साहू जी, जबकि फूले साहब कोई मित्र की शादी थी और मित्र ने इनवाइट किया था, वहां जिस तरह से फूले साहब रो रहे थे, वही हालत बाबा साहब अम्बेडकर की थी जब बेइज्जत रो रहे, रक्षा सक्षित होते हुए। बहुत देर तक रोते रहे, घंटों रोते रहे। साथियों, रोते रोते जब उनके आंसू सूख गए, मन को कंट्रोल किया, तब मन को संयत करके फिर संकल्प लिया। साथियों, कैसा संकल्प, महासंकल्प लिया। ऐसा संकल्प लिया जैसा संकल्प कभी महामानव बुद्ध ने लिया था। घर छोड़ने का संकल्प, ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प, और सारे संसार के दुखों को मिटाने का संकल्प, दुखों को, कारणों को जानने का संकल्प, सभी के दुखों को मिटाने का संकल्प महामानव बुद्ध ने भी लिया था। और ऐसा ही संकल्प सम्राट अशोक ने लिया था। सम्राट अशोक ने संकल्प लिया कि हां, अब मैं सिर्फ कोई युद्ध नहीं करूंगा और दुनिया को प्यार से, मानवता से और बुद्ध के रास्ते पे ले जाकर के भाईचारे से। और वही सम्यक संकल्प कभी फूले साहब ने लिया था, हिंदू व्यवस्था को पहचान करके जातिवादी व्यवस्था को खत्म करने का संकल्प। और तब फूले साहब ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और वही 26 साल की उम्र में, साढ़े 26 साल की उम्र में महासंकल्प लिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, जाति प्रथा को समाप्त कर शूद्रों को, SC ST को समानता का अधिकार दिलाने का संकल्प लिया, महासंकल्प लिया। उस कमाठी बाग जिसको आज संकल्प भूमि कहते हैं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया कि जाति प्रथा को खत्म करके मैं शूद्रों को समानता का अधिकार दिलाऊंगा, और अगर अधिकार नहीं दिला पाया तो अपने आप को समाप्त कर लूंगा। ऐसा महासंकल्प हमारे युग प्रणेता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया। ब्राह्मणवाद को उखाड़ने का संकल्प, महासंकल्प लिया। जब आंसू थमे तब संकल्प लिया, जब गुस्सा थमा तब गुस्से को, सारी बाधाओं को तोड़ने का संकल्प लिया कि एक रक्षा सचिव के साथ, एक विदेश में पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ
जब इतना बुरा बर्ताव हो सकता है तो इन बिना पढ़े लिखे सूत्रों के साथ, SC ST के साथ कितना बुरा बर्ताव होता होगा। मैं उन सब के कष्टों का निवारण करूंगा, ऐसा संकल्प लिया। मैं उन सबको आजादी दिलाऊंगा। मैं इस जाति व्यवस्था, इस घृणा की व्यवस्था को मैं जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा, ऐसा संकल्प लिया हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर ने कमाठी बाग में, जिसको आज संकल्प भूमि बड़ौदा के नाम से जाना जाता है। वो दिन था 23 सितंबर 1917 का दिन। साथियों, 1917 से बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल तक पूरा जमीन पर आंदोलन को उतारा, देखा गांव गांव, शहर शहर जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में महान सत्याग्रह करके 25 दिसंबर को मनुस्मृति को जला दिया, दहन कर दिया मनुस्मृति को। जाति व्यवस्था का, मनुवादी व्यवस्था का सबसे घटिया ग्रंथ मनुस्मृति को 25 दिसंबर को दहन कर दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी संकल्प को लेते को पूरा करने के लिए एलेना गांव में 1935 में घोषणा की कि मैं हिंदू जाति में पैदा हुआ। ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और 1936 में बाबा साहब ने जाति भेद का बीज नाश लिख करके डॉक्यूमेंट और वो किताब हमें दे दी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का बीज नाश करने के लिए लिख दी किताब और आदेश दे दिया, आओ बहुजनों तुम ये पढ़ो समझो और इस पे चल करके अपने मालिक बन सकते हो। ये पूरा और 1956 में उसी संकल्प को जीते जी पूरा किया। 21 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के 5 लाख लोगों के साथ। साथियों, इसलिए ये महासंकल्प था 26 साल की उम्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था और उसको पूरा किया। ये संकल्प भूमि बड़ौदा की है। ये मानव धर्म के आदर्शों की भूमि है, देश की एकता अखंडता के आदर्शों की भूमि है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व की आदर्शों की भूमि है, मानवीय संवेदनाओं की भूमि है। संकल्प भूमि राष्ट्रीय धरोहर है। संकल्प भूमि। साथियों, 23 सितंबर 2021 को मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप संकल्प भूमि के संकल्प को याद करें, बाबा साहब के संघर्ष को याद करें और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। जय भीम, जय भारत। आपका शुक्रिया। SM न्यूज चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया।